तो सरकार को अगर इसने अपनी तानाशाही नहीं छोड़ी तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे। जब तक हमारी मृतक आश्रित की नियुक्ति जब तक हमें बिल्कुल पुख्ता आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे, चाहे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना लगे। 8 साल होगी मेरे हस्बैंड को, पता नहीं किस तरह बच्चों को पाल रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किस तरह पालन पोषण कर रहे हैं बच्चों का। पढ़ाने का समय था, पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की। अब 8 साल में 18 साल की नौकरी बची थी, 8 साल चली गई, 10 साल है अभी भी नहीं। भैया हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन हम मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, बहुत दूर से, बुलंदशहर से, हापुड़ से, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और हम पिछले मार्च में भी धरना दे चुके हैं, लेकिन निगम की यहाँ भी जू नहीं रहेंगी, कोशिश नहीं करी कि कुछ करा जावे, कुछ नया करा जावे। नहीं मानती तो मैं उनके सीधी होकर मरूंगी, और क्या मन नहीं रहेगा अब तो। और जब मम्मी ना पापा तो मैं भी उन्हीं के साथ चल जाऊंगी। पर एक बात पक्की है, डिपो को बदनाम करूंगी कि यही कहूंगी कि मैं डिपो की वजह से ही मरूंगी। लेकिन सरकार की भी समझ में नहीं आता, 5000 इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए पैसा है और विभाग का पूरा गाड़ियों को लगा देंगे कुंभ के मेले में, तो आपका अपने आप घाटा जाएगा। आप पेमेंट आपको चुनाव आयोग देगा, तब पेमेंट आपको चुनाव में ड्यूटी लगी तो इसका पेमेंट अगर आप लटका के चलेंगे तो वो घाटा अपना दिखाएगा। पूरा पेमेंट आप लो ना, जिम्मेदारी विभाग की है ना, हमको क्या पता रखा है। हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। एक आत्मनिर्भर आदमी था हमारे घर में कमाने वाला, उसने कोरोना में जान दे दी, हादसे में जान दे दी, और अब कुछ नहीं है। बची कुछ जो था हमारा वो निगम ने छीन लिया है। इससे बढ़िया निगम हमारी यहीं समाधि बना दे तो भाई बढ़िया है, क्या यहीं दफना दे। मेरा नाम शैलेंद्र रावत है, मैं कानपुर रीजन से हूँ और उत्तर प्रदेश परिवहन निगम में 2018 से मृतक आश्रितों की नियुक्ति नहीं हुई है। मार्च के महीने में हम लोग मुख्यालय पे आए थे, धरना दिए थे, तब परिवहन मंत्री ने हम लोग को आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक आपकी नियुक्ति हो जाएगी। मार्च का महीना पूरा हो गया, मई हो गया, जून हो गया, अभी भी मुख्यालय स्तर पर और शासन स्तर पर मृतक आश्रितों के लेके कोई भी आश्वासन नहीं दिया जा रहा, ना कोई हम लोगों के काम की चर्चा हो रही है। अब हम लोग यहाँ से तब उठेंगे जब हमारी नियुक्ति पत्र हमें सौंप दिया जाएगा। ये हमारा जो धरना चल रहा है मृतक आश्रितों का, ये अनिश्चितकालीन रहेगा। यहाँ से कोई भी बच्चा आपकी नहीं उठेगा जब तक हमारा रिटर्न में हमको नियुक्ति पत्र सौंपा नहीं जाता है। हमारी मुख्यालय और शासन स्तर से बस यही मांग है, अब की बार वो हमको नियुक्ति पत्र दें। आपको क्या लगता है सरकार आपकी मांगे पूरी करेगी? नहीं, सरकार हमारी बात बिल्कुल मानेगी और हम बैठे हुए हैं और हमारी बहनें भाई वगैरह सभी हम आए हैं मिलके। हमारी संख्या 200 प्लस होने वाली है और भी आते रहेंगे, 1000 प्लस हो जाएंगे हम। और हमारा ये धरना अनिश्चितकालीन रहेगा और हम चाहते हैं कि हमारी जल्द से जल्द मांग मानी जाए। मृतका से नियुक्ति दो, मृतका से नियुक्ति दो, बहुत कर लिया इंतजार, बहुत कर लिया इंतजार। अगर सरकार आप लोग की मांग नहीं मानती है तो क्या करेंगे? अगला प्लान क्या है? अनिश्चितकाल तक भूख हड़ताल होगा। धरना क्यों दे रहे हैं आप? नौकरी के लिए। हाँ, और का परेशान है, माँ को लेकर परेशान है, यहाँ कोई सुनवाई नहीं है। हम लोग पिछली बार आश्वासन हर बार आश्वासन मिल रहा है, कैसे काम चलेगा? 8 साल से लोग परेशान हैं। 8 साल होगी मेरे हस्बैंड को, पता नहीं किस तरह बच्चों को पाल रहे हैं, ज़मीन बेच रहे हैं, मकान बेच रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं, किस तरह पालन पोषण कर रहे हैं बच्चों का। पढ़ाने का समय था, पढ़ाई नहीं हो पा रही बच्चों की। अब 8 साल में 18 साल की नौकरी बची थी, 8 साल चली गई, 10 साल है अभी भी नहीं। आज तो पहला दिन है। आज तो पहला दिन है, आपसे 3 महीने पहले मार्च के लिए बोलते मिले थे, आश्वासन दिए थे कि परिवहन निगम अगर मुनाफे में रहेगी तो आप लोग सुनवाई होगा, तो हम लोग पहले पाए हैं। मुनाफे से हमारा मैटर क्या है? हमारी सीट पर से हमारे आदमी गए हैं, हमें तो जॉब चाहिए अपनी। मेरठ से आ रहे हैं हम लोग, कल के चले। भैया हमारे पास किराए के भी पैसे नहीं हैं, लेकिन हम मेरठ से, मुजफ्फरनगर से, बहुत दूर से, बुलंदशहर से, हापुड़ से, पता नहीं कहाँ से आ रहे हैं। और हम पिछले मार्च में भी धरना दे चुके हैं, लेकिन निगम की यहाँ भी जू नहीं रहेंगी, कोशिश नहीं करी कि कुछ करा जावे, कुछ नया करा जावे। हमारे घर में खाने के लिए अन्न नहीं है। एक आत्मनिर्भर आदमी था हमारे घर में कमाने वाला, उसने कोरोना में जान दे दी, हादसे में जान दे दी, और अब कुछ नहीं है। बची कुछ जो था हमारा वो निगम ने छीन लिया है। इससे बढ़िया निगम हमारी यहीं समाधि बना दे तो भाई बढ़िया है, क्या यहीं दफना दे। पिछले बार जो आपको धरना दिए थे, जी बताइए। क्या कुछ आश्वासन मिला था क्या आप लोग? जी बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि अगर बैलेंस सीट में
विभाग फायदे में जाता है तो हम मार्च के अंत तक आपकी नियुक्ति करा देंगे। और हम जानते हैं कि विभाग बहुत अच्छा फायदे में, ऐसी बात नहीं है। इतनी 1000 बसें बनाई जा रही हैं, इतनी 1000 इलेक्ट्रिक बसें बनाई जा रही हैं, तो विभाग तो फायदे में ही है। ये तो हमारा अधिकार छीनने का इनका जो प्लान है, इनका जो मतलब मंशा है, वो जागरूक नहीं करना चाह रहे हैं बस। अच्छा, अभी तक कोई अधिकारी या कोई देखो, अधिकारी तो आए हैं लेकिन वो खुल के भी बात नहीं कर रहे हैं। वो तो मीठी गोलियां हमें देके चले जाते हैं। अंदर एमडी साहब बाहर नहीं आ रहे हैं। बताओ, एसी में बैठे हैं, हम यहाँ धूप में तप रहे हैं जेठ के महीने में। हमारी हिम्मत देखिए, किसी का बच्चा बीमार, कोई कल का चल रहा है, कोई परसों का चल रहा है, पैसे नहीं किसी को, किसी से कैसे कैसे मांग लेके आए हैं, 1000 रुपए किराए के लग रहे हैं, और यहाँ धूप में बैठे वो लोग, एसी में बैठे, वो पता ले रहे हैं बीमार हो गया, कोई मर गया तो कौन जिम्मेदार होगा? परेशानी है तभी तो यहाँ लोग बैठे हैं। परेशानी नहीं होती तो कौन धूप में बैठता, कौन इतनी दूर से गर्मी में? मैं जिला मुजफ्फरनगर से सीमा नाम है मेरा। मैं अपने पापा की जगह पर हूँ और 6 साल हो गए नौकरी करते करते। अभी तक ये हर महीने यही बेकायदा है कि अगले महीने होंगे रेगुलर। कब रेगुलर होंगे? जब मैं मर जाऊँगी, मेरे मम्मी ना पापा, मैं कहाँ तक से कमा कर लाऊँ? कब तक मैं ऐसे 3000 रुपये महीना सैलरी दे रहे, इसमें कोई पूरा पटेगा? 3 महीने का तो मैं किराया ही दे रही हूँ। कमरे किराए पर लेकर जब रह रही हूँ मेरठ के अंदर, और 3 महीने का कमरा। हाँ जी, सरकार अगर आप लोग की बात नहीं मानती तो मैं कैसे नहीं मानती? तो मैं उनके सीधी होकर मरूंगी, और क्या मन नहीं रहेगा अब तो। और जब मम्मी ना पापा, तो मैं भी उन्हीं के साथ चली जाऊंगी। पर एक बात पक्की है, डिपो को बदनाम करूंगी कि यही कहूंगी कि मैं डिपो की वजह से ही मरूंगी। मैं हमें नियमित क्यों नहीं कर रहे हैं? आउटसोर्सिंग पे तो ये नियुक्तियां इतनी दे रहे हैं बेहिसाब। 6000 सब चीज़ों के लिए पैसा है, ठेकेदारों से भर्ती कराने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन अपने ही विभाग के बच्चों को इनको नौकरी देने के लिए पैसा नहीं है। ये देखिए क्या स्त्री है, क्या विडम्बना है। जिस व्यक्ति ने अपनी जान दे दी, जिसने सब कुछ दे दिया, अपनी जान तक कुर्बान कर दी, उसके हाथ में कुछ नहीं है आज के भैया समय में। और इतनी बुरी हालत है कि आत्महत्या के बारे में इंसान सोच रहा है। बताइए, बिजली का बिल इतना महंगा है, हमारे पास बिल्कुल कुछ नहीं है भैया, सब बर्बाद हो चुका है। जो स्थिति हमारी है और जो अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे, कल को खुदा ना करे उनकी स्थिति इस जगह आ जाए, इस तरह उनकी फैमिली हो जाए, तो वो क्या करेंगे? वो क्या सोचेंगे? जो हमारी स्थिति का हमें पता है किस तरह बीत रही है हमारी। हमारा काम ही नहीं कर सकते तो ये क्या फायदा इनको यहाँ बैठने से? ये भी हमारी तरह ऐसे बैठे रहते, आश्वासन क्यों दे रहे हैं? जब बताओ, हम 3 बहन 3 भाई हैं, कोई भी कमाने वाला नहीं। सिर्फ मेरे पिताजी थे, वो भी एक्सपायर हो गए, 8 साल हो गए, कुछ भी यहाँ से कुछ भी कोई मोड़ नहीं मिल रही है नियुक्ति हमको। जब देखो तब ये आश्वासन दे देते हैं कि तुम्हें मिलेगा, टाइम दे दो। कितना टाइम दे हम इन लोगों को, समझ ही नहीं आता। कि सन 2018 से मृतक आश्रित बच्चे हैं, जिनकी संख्या लगभग 1050 से प्लस हो चुकी है। आप देखिए कि हम लोगों को नियुक्ति में देरी क्यों है? अगर हमको कार्ड बता दें, आपकी नियुक्ति जब तक दे देंगे, एक टाइम तो दें, लेकिन जब भी देते केवल आश्वासन देते हैं। अभी आप लोगों ने 3 महीना पहले भी, हाँ, हम 4 मार्च को आए थे, हमने पूरे दिन धरना दिया। क्या उस समय कोई आश्वासन मिला था? आश्वासन मिला था। 4 तारीख को एमडी साहब आए थे, उन्होंने अंदर बुलाया हमको, हम गए थे। वहाँ से हमको बोल दिया गया, तो कई लोग गए थे, 4 लोग गए थे, 4 लोगों को बुलाया था, तब बोल दिया देंगे। उसके बाद प्रधानमंत्री जी खुद आए थे यहाँ पर, किसी प्रोग्राम से यहाँ आए थे प्रधानमंत्री जी, और उन्होंने ही बोला था कि आपको 31 मार्च से हम आपको करा देंगे। लेकिन 31 मार्च से आज हो गई, जून भी निकलने वाली है। अब पता हम लोग क्या करें? हमारी एक तरीके सारी घर का पूरा बाहर पिताई जलाते थे। अब पता हम क्या करें? हम लोग कोई एटा से है, कोई कासगंज से है, कोई बरेली से है, कोई मेरठ से, सहारनपुर से। कितने लोग हैं? लगभग 1050। हाँ सर, किसी की नियुक्ति नहीं है। और लेकिन सरकार की भी समझ में नहीं आता, 5000 इलेक्ट्रिक बस खरीदने के लिए पैसा है, और विभाग का पूरा गाड़ियों को लगा देंगे कुंभ के मेले में, तो आपका अपने आप घाटा जाएगा। आप पेमेंट आपको चुनाव आयोग देगा, तो पेमेंट आपको चुनाव में ड्यूटी लगी, तो इसका पेमेंट अगर आप लटका के चलेंगे तो वो घाटा अपना दिखाएगा। पूरा पेमेंट आप लो ना, जिम्मेदारी विभाग की है ना, हमको क्या पता रखा है? हमको या तो साफ साफ बोल देना कि या तो हमको जहर दे दें या नियुक्ति दे दें, सीधी सी बात है। अगर आप लोग की बात नहीं मानते तो क्या करें? हम लोग यहीं बैठेंगे, देखते हैं कब तक नहीं मानते हैं। आप वो जिद्दी तो हम भी जिद्दी हैं, देखते हैं कब तक हम बैठते हैं। मामला ये है कि हम लोगों की जो मृतक आश्रित की नियुक्ति है वो 2018 से अभी तक किसी की नहीं हुई है, और यहाँ पे जितने परेशान है, सरकार अपनी तानाशाही से बाज नहीं आ रही है।
तो सरकार को अगर इसने अपनी तानाशाही नहीं छोड़ी तो हम इसका पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे जब तक हमारी मृतक आश्रित की नियुक्ति जब तक हमें बिल्कुल पुख्ता आश्वासन नहीं दिया जाएगा तब तक हम यहाँ से नहीं हटेंगे। चाहे 3 दिन लगे, 4 दिन लगे, 1 हफ्ता लगे, चाहे 1 महीना लगे, हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। और सरकार की जो तानाशाही है उसको हम पुरजोर विरोध करते हैं और ऐसे ही लगातार करते रहेंगे। हमें नियुक्ति चाहिए, या तो नियुक्ति दो या इच्छा मृत्यु।